नमस्कार किसान भाइयों। देश के जितने भी करोड़ों किसान हैं उन लोगों को सरकार ने निर्देश दिए हैं कि भाई 23वीं किस्त चाहिए आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोगों को ई-केवाईसी और फेशियल ई-केवाईसी करना होगा। इसमें फेशियल ई-केवाईसी में दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपका एक जो फेस है उसका पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल से एक ऐप डाउनलोड करके आपका अपना फेस दिखाना होगा। उसमें बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका फेस का जो एरीज हैं उनको ले लिया जाएगा और उसको लेकर के आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो देश के बहुत करोड़ों किसान हैं जिसमें सभी किसान नहीं कर पाए हैं, लेकिन दोस्तों साल 2024 में देखा जाए तो फार्मर रजिस्ट्री का एक सरकार ने निर्देश दिया था कि सभी किसानों को अपना फार्मर रजिस्ट्री बनाना होगा। लेकिन दोस्तों वो कार्य पूरा नहीं हो पाया क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री बनाने में बहुत से किसानों को दिक्कत आए, इसलिए बहुत से किसान हैं फार्मर रजिस्ट्री से वंचित रह गए। इसलिए सरकार ने दूसरा नियम निकाला है कि आप लोगों को फेशियल ई-केवाईसी करना होगा, यानी कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन करके आपका जो डिटेल है यूडीआई गवर्नमेंट से आधार फैचिंग कर ली जाएगी और आपका स्टेटस जो पेंडिंग है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। किसान भाइयों आपको बता दें, जितने भी देश के करोड़ों किसान हैं उन लोगों को ई-केवाईसी भूमि का सत्यापन फार्मर रजिस्ट्री तो कराना होगा। जितना भी किसानों को पैसा नहीं मिला है, बात करें दोस्तों अभी तक साल 2019 से लेकर के अभी 2026 तक किसानों को कितना पैसा मिला, तो मैं बात करें अभी तक 22 किस्तें मिली हुई है। अगर 22 को 2000 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 22 दूनी 44, तो 44,000 रुपये तक अभी तक किसानों को मिल चुके हैं टोटल। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक इतना पैसा नहीं मिला, सिर्फ 1 ही 2 किस्त मिली है, 3 किस्त मिली है, 5 किस्तें मिली है, 10 किस्तें मिली हैं, लेकिन टोटल किस्त नहीं मिली है। तो उनकी भी सारी किस्तें मिल जाएंगी। सिर्फ उन लोगों को मालूम क्या करना होगा, सबसे पहले आधार सीडिंग अपना कराना होगा, डीबीटी ऑप्शन चालू कराना होगा। अब ये डीबीटी ऑप्शन कैसे चालू होगा, तो इसके बारे में बात करें दोस्तों। डीबीटी ऑप्शन चालू करने के लिए आप लोगों को अपने बैंक जाना होगा। बैंक नहीं जा पाते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं। अगर कॉमन सर्विस सेंटर पर भी नहीं जा पाते तो अपने तहसील में जाएं, जहां पर कृषि विभाग के अधिकारी बैठते हैं। और मेरा दोस्तों मानना है आप सही तरीके पर जाएं तो बैंक चले जाएं। बैंक जाएंगे तो बायोमेट्रिक कराएंगे और एनसीपीआई से आपका डीबीटी ऑप्शन चालू कराएंगे। डीबीटी ऑप्शन वही दोस्तों होता है जो कि आपका आधार सीडिंग होता है, जो एनसीपीआई से जितना भी यूपीआई पेमेंट होता है या फिर कितना भी देश में जितने भी एटीएम कार्ड चलते हैं या फिर कोई भी सरकारी योजना चलती है जहां से नेशनल पेमेंट होता है, तो सिर्फ एनसीपीआई की वेबसाइट, यानी एनसीपीआई एक संस्था है जो सारा हैंडल करती है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप एनसीपीआई सर्च करके अपने आप ही सीडिंग और डीसीडिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश सीडिंग करेंगे तो फ्रेश सीडिंग कर लेना, अगर आप डीसीडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों डीसीडिंग तो कोई भी नहीं करेगा, सीडिंग ही करेगा। क्योंकि सीडिंग दोस्तों ये होता है कि आपका आधार बैंक खाते से जोड़ना होता है। अगर आपके 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, अगर मेन अकाउंट से जोड़ें, जिस अकाउंट में आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है उसी अकाउंट को सीडिंग करें। दोस्तों बहुत से किसान गलती कर देते हैं, अगर उनका दूसरा अकाउंट है वो लोग दूसरे अकाउंट में सीडिंग कर देते हैं, इसलिए पैसा उनका नहीं आ पाता है। अगर आपने योजना में जो अकाउंट लगाया है पीएम किसान सम्मान निधि में, माना कि एक स्टेट बैंक का अकाउंट लगा दिया, अगर आपने गए दूसरे बैंक का अकाउंट इंडियन बैंक का सीडिंग कर दिए तो आपका पैसा रुक जाएगा। इसलिए हमेशा उसी बैंक का अकाउंट सीडिंग करें जिससे आप लोगों को पैसा मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। अब दोस्तों बात कर लें, सीडिंग हो गई, उसके बाद ई-केवाईसी हो गया, फिर उसके बाद तीसरा चढ़ा है फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री बना लेंगे, फार्मर रजिस्ट्री करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए आपको खसरा खतौनी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की भू लेख की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर अपना रियल टाइम खतौनी डाउनलोड करके पता कर सकते हैं। अगर आपकी खतौनी का नंबर गाटा संख्या नहीं मालूम पड़ रहा है तो दोस्तों मैं उसके लिए वीडियो बना रखा हूँ। अगर आपको वहाँ पर भी वीडियो भी नहीं मिल रहा तो आप अपने वकील से बात कर लें, या वकील या पटवारी से, वो आपको गाटा संख्या निकाल के दे देगा। जो पुश्तैनी ज़मीन होती है उसमें गाटा संख्या होती है जिसको यूनिक कोड बोलते हैं, जिससे आपका खेत का पता चलता है कि कहाँ पर आपका खेत, लोकेशन कहाँ पर है और कितने नाम है आपके खेत, कितनी ज़मीन आपके नाम पे है, वो गाटा संख्या ही निर्धारित करती है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपना ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री, भूमि का सत्यापन, गाटा संख्या, ये सब पता कर सकते हैं ऑनलाइन। आज के टाइम पे सब ऑनलाइन निकल जाता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों। आप अपना निश्चित तौर पर कार्य करें, आपको पैसा बढ़ के मिलेगा। अभी तो दोस्तों 6,000 सालाना मिलता है, आने वाले टाइम में 12,000 रुपये सालाना मिलेगा, यानी कि हर 4 महीने में आपको 4-4 हज़ार रुपये मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, किसानों की बहुत मदद होगी इससे। किसान आत्मनिर्भर बनेगा और देश का दोस्तों तरक्की होगी। और जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा दोस्तों तभी देश को आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसान दोस्तों प्राथमिक है, यानी अन्नदाता है किसान। तो किसान भाइयों इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को